नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए कोर्स के बारे में। एमबीए कोर्स अगर आपको करना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमबीए कोर्स क्या होता है, एमबीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, एमबीए कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है ये कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसमें कितनी फ़ीस लगनी है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है एमबीए कोर्स, तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एमबीए कोर्स क्या होता है। तो एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एमबीए जो होता है बिजनेस से रिलेटेड एक कोर्स होता है। इसके अंतर्गत जो है आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, किस तरीके से बिजनेस आपको करना है, साथ ही साथ बिजनेस स्किल्स आपको बताई जाती है, मार्केटिंग स्किल्स बताई जाती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको मैनेजमेंटिंग के सारे वर्क बताए जाते हैं। तो एमबीए कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट को करना सही रहेगा? तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको मैनेजमेंट का वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा एमबीए। तो आप जो है एमबीए कोर्स जरूर करें। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखें कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो जितने भी टॉप लेवल की कंपनी है बड़ी बड़ी, साथ ही साथ जितने भी कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर कि एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि उसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। हर चीज़ को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो पूरे हॉस्पिटल को किस तरीके से मैनेज करना है, लाइक अगर फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट की वहाँ पर ज़रूरत होती है उस डिपार्टमेंट में। या फिर ऐसे ही हम कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉप लेवल की कॉलेजेस हैं जहां पर मैनेजमेंटिंग का वर्क होता है, तो वहां पर उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कंपनी को किस तरीके से डील करना है, मैनेज करना है। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो किस तरीके से जो है कस्टमर को प्रभावित आप कर सकते हैं ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके। यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको किस तरीके से डेवलप करना है, ये आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा अगर आर्ट है तो आपके लिए ये बेस्ट होगा, आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एमबीए कोर्स क्या होता है, किस टाइप के स्टूडेंट को एमबीए कोर्स करना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए एमबीए बहुत अच्छा कोर्स है। और देखा जाए कि एमबीए कोर्स जो है इस टाइम एक पॉपुलर कोर्स हो गया है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि अगर आप एमसीए करते हो तो ये भी टॉप लेवल का एक कोर्स चल रहा है, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स में गिने जाते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हो और अच्छी खासी सैलरी पर जॉब कर सकते हो। तो ये कोर्स करने के बाद आप खुद का बिजनेस भी तैयार कर सकते हो। तो आई होप कि आपको एमबीए के बारे में समझ में आ गया होगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद एमबीए स्ट्रीम की बात करते हैं तो एमबीए में कई सारे ब्रांचेज होती हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर के आप जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उस फील्ड में जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें जो है 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ कोर्सेज हमने लिख रखा है, जैसे कि एमबीए इन एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो एमबीए इन एचआर कर सकते हैं। एमबीए इन एचआर में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, पर्सनालिटी स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपका इसमें डेवलप कराया जाता है। और अगर आप जो है एचआर से कर लेते हैं एमबीए तो इसमें जो आपका वर्क होता है वो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको हायर करना होता है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसकी स्किल्स को, जितने भी पर्सनालिटी स्किल्स है उसे डेवलप करना, उनका पूरा डाटाबेस तैयार करना, यानी कि टोटल जो मैनेजमेंटिंग का वर्क होता है पूरे एम्प्लॉयर का, वो जो है आपका काम होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, आपको अकाउंटिंग अच्छा लगता है, हिसाब किताब रखना आपको अच्छा लगता है, ये चीज़ अगर आपको मैनेज करना है तो आप जो है एमबीए इन फाइनेंस से कर सकते हैं। इसकी भी डिमांड जो है हर कंपनी में बहुत ज़्यादा है, हर जगह बल्कि कहें तो ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी पूरा जितना भी फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वहाँ का मैनेजमेंट वर्क होता है वहाँ पर जो है इनको हायर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको फाइनेंशियल वर्क दिया जाता है, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मैनेजमेंटिंग का जो भी वर्क होता है वो जो है MBA इन फाइनेंस में आ जाता है। ऐसे ही MBA इन मार्केटिंग, अगर आपका मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है, पर्सनालिटी स्किल्स अच्छी है, यानी कि किस तरीके से उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको सेल करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है उसकी, तो किस तरीके से आप इसे मैनेज करोगे, किस तरीके से अच्छा एडवर्टाइजमेंट दोगे उसका, किस तरीके से आप कस्टमर के साथ बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको आ रही है, मार्केटिंग आ रही है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आपको आती है, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए मार्केटिंग इज़ द बेस्ट। यानी कि ये कोर्स भी बहुत ट्रेंड में इस समय चल रहा है। आप जानते हैं कि हर चीज़ें जो है बिल्कुल ऑनलाइन हो गई है। हर कंपनी के पास अपना एक अलग वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। डिजाइनिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो वो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको करना है तो आपके लिए मार्केटिंग जो है एक बेस्ट कोर्स है। ऐसे ही अगर आप IT में जाना चाहते हैं तो MBA इन IT कर सकते हैं। MBA इन हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। या फिर MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आप जो है इसमें जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं उसमें किस तरीके से जो है मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से डील करना है, ये सारा प्रोसेस जो होता है आपका इसमें बताया जाता है। ऐसे ही MBA इन इवेंट मैनेजमेंट भी जो है काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो ये जो है आप कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि इसमें 50 से भी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं जिसमें आप किसी एक को चुन करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ही आपको बताया जो कि इस समय ट्रेंड में चल रहा है, टॉप लेवल पे, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है इसमें से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी अदर कोर्सेज ब्रांचेस से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए जॉब्स की बात करते हैं। ये करने के बाद जो है आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो देखिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो बैंकिंग में भी जो है आप जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने फाइनेंस से किया हुआ है तो आपको बैंकिंग में बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाती है, तो आप जो है इसमें जॉब कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो है जॉब कर सकते हैं आफ्टर MBA। जैसे अगर हमने यहीं पर आपको बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस के अगर आप इसमें करते हैं MBA तो ये करने के बाद जो है आपको मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। या फिर अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी पोस्ट है। अलग अलग जगह इसकी पोस्ट होती है, कहीं पर भी लाइक अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर यूनिवर्सिटी हो गया वहाँ पर भी, हॉस्पिटल हो गया वहाँ पर भी, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि इनकी डिमांड होती है। और देखा जाए तो हर जगह एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, वहाँ पर जो है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हायर किया जाता है। आप जो है ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप MBA इन मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो इसमें भी करियर बहुत अच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वर्क आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर कि आप जॉब कर सकते हो आफ्टर MBA। चलिए अब इसके बारे में हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आपको अब MBA कोर्स करना है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, फीस क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी है इसमें आप 10+2 के बाद भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 10+2 के बाद करते हैं तो ये कोर्स जो है 5 ईयर का हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये कोर्स जो है 2 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक और पॉइंट कि ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से हो। बहुत सारे बच्चे BA किए हुए हैं और BA के बाद जो है वो MBA का कोर्स करना चाहते हैं। कई सारे कमेंट आए हुए थे, तो BA के बाद क्या आप जो है MBA का कोर्स कर सकते हो? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप BA के बाद भी MBA का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से है, लाइक अगर आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जो है MBA का कोर्स जरूर कर सकते हैं। एडमिशन की बात करें, एडमिशन इसमें कैसे होगा? तो एडमिशन जो है इसमें आप बहुत सारी कॉलेजेस होती हैं जो कि डायरेक्ट भी एडमिशन लेती हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनका अलग अलग रूल होता है, हर कॉलेज का अलग अलग रूल होता है, तो उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से एडमिशन लिया जा रहा है। हो सकता है कि वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के बिहाफ पर एडमिशन ले रहे हो, कुछ टेस्ट भी होता होगा, कुछ इंटरव्यू भी होता होगा, इसके बिहाफ पर जो है वहाँ पर एडमिशन होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ कॉलेजेस के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जो है आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। जैसे कि अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर बात करें तो कैट हो गया, मैट हो गया, या फिर XAT आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है,
CMAT आपका एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर अगर आपको फॉरेन में अगर एडमिशन लेना है, यानी कि अगर आप अब्रॉड में आउट ऑफ इंडिया अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है GMAT का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसके फीस की बात करते हैं तो फीस जो है डिपेंड ऑन कॉलेज होती है, यानी कि किस टाइप का आपका कॉलेज है, कहाँ पर है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसके आधार पर जो है आपकी फ़ीस निर्धारित होती है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस कम है, यानी कि मीडियम में है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस टॉप लेवल पर है। तो ये जो है निर्धारित होगा कॉलेज पे, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो प्राइवेट के अकॉर्डिंग कम लगती है। तो आप जहाँ पर भी एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज से पता करें कि वहाँ की फ़ीस जो है कितनी है, उसके बाद ही जो है आप वहां पर एडमिशन लें। सैलरी की बात करें, सैलरी इसमें कितनी मिलती है, तो सैलरी जो है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, किस टाइप की, अगर मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो किस टाइप का आपका, किस लेवल का हॉस्पिटल है, या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका कंपनी किस लेवल का है, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट आपकी कौन सी है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। एक एवरेज सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो है इसमें 50,000 से स्टार्ट होती है, और ये जो है आपकी लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि ये भी डिसाइड होता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो इसकी सैलरी में जो है कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी जो है इसमें बहुत अच्छी खासी मिलती है, और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी जो है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने MBA कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स जाना, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको MBA के बारे में जो भी चीज़ें पता होनी चाहिए वो बताने की। अगर अभी आपको कुछ जानना है, इसके बारे में कुछ पूछना है जो छूट गया हो, तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।